नमस्कार साथियों। आज का जो टॉपिक है वो हमारा भाषा है यानी कि लैंग्वेज, और ये इसका पार्ट नंबर 2 है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच लैंग्वेज फैमिली डज द हिंदी लैंग्वेज बिलोंग टू इन टर्म्स ऑफ इट्स लिंग्विस्टिक जीनोलॉजी। यानी कि भाषाई वंश वृक्ष अगर को वंश वृक्ष को देखें तो जीनोलॉजी को, तो उसके दृष्टिकोण से जो हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है। हिंट को देखें तो दिस इज द लार्जेस्ट लैंग्वेज फैमिली इन इंडिया, कवरिंग ऑलमोस्ट 78% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशंस मदर टंग। यानी कि यह भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है जो भारत की लगभग 78% जो आबादी है उसकी मातृभाषा को कवर करता है। तो हमारा जो आंसर है, आंसर नंबर बी, इंडो आर्यन यानी कि इंडो यूरोपियन फैमिली या फिर भारोपीय या भारत यूरोपीय परिवार, ये इसका सही उत्तर होगा। एक्सप्लेनेशन को देखें तो हिंदी बिलोंग्स टू द इंडो आर्यन ब्रांच ऑफ द लार्जर इंडो यूरोपियन भारोपीय लैंग्वेज फैमिली। मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेजेस डेवलप्ड फ्रॉम संस्कृत थ्रू मिडिल इंडो आर्यन स्टेजेस लाइक प्राकृत एंड अपभ्रंशा। हिंदी भाषा जो है विशाल भारोपीय भारत यूरोपीय भाषा परिवार की भारतीय आर्य शाखा से संबंधित है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास संस्कृत से प्राकृत और अपभ्रंश जैसे मध्य भारतीय आर्य चरणों के माध्यम से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम विच अपभ्रंश फ्रॉम फॉर्म डिड द वेस्टर्न हिंदी पश्चिमी हिंदी डायलेक्ट ग्रुप फ्रॉम विच स्टैंडर्ड मॉडर्न हिंदी इवॉल्व्ड डायरेक्टली ओरिजिनेट्स। मानक आधुनिक हिंदी जिस पश्चिमी हिंदी बोली समूह से विकसित हुई है उसकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष रूप से किस अपभ्रंश रूप से हुई है। हिंट को देखें तो दिस अपभ्रंश was historically centered around the मथुरा सुरासेना रीजन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। यह अपभ्रंश ऐतिहासिक रूप से उत्तरी भारत के मथुरा सूरसेन क्षेत्र के आसपास केंद्रित था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सौरसेनी अपभ्रंश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगर एक्सप्लेनेशन के ऊपर बात करें तो वेस्टर्न हिंदी विच इंक्लूड्स खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली, हरियाणवी एंड कन्नौजी originated directly from Suraseni अपभ्रंश। Modern standard Hindi is primarily based on खड़ी बोली, a dialect of Western Hindi। पश्चिमी हिंदी जिसमें खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी शामिल है की उत्पत्ति सीधे सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। आधुनिक मानक हिंदी मुख्य रूप से खड़ी बोली पर आधारित है जो पश्चिमी हिंदी की ही एक बोली है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा ऑफ द यूनियन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। दिस आर्टिकल फॉर्म्स द ओपनिंग क्लॉज ऑफ पार्ट 27 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यह अनुच्छेद भारत के संविधान के भाग 27 राजभाषा का प्रारंभिक खंड है। ये क्वेश्चन हमारा पिछली वीडियो में भी आया था। तो इसका आंसर जो है आर्टिकल 343(1) होगा, अनुच्छेद 343(1) आर्टिकल 343(1) की बात करें तो इट एक्सप्लिसिटली स्टेट्स दैट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी in Devanagari script and the form of numerals to be used for official purposes shall be in the international form of Indian numerals। अनुच्छेद 343(1) स्पष्ट रूप से यह बताता है कि संघ की राजभाषा जो है देवनागरी लिपि में हिंदी होगी और शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। क्वेश्चन नंबर 4, Article 351 of the Indian Constitution is declared to which of the following duties regarding language। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य के लिए समर्पित है।
हिंट को देखें तो इट मैंडेट्स द यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड of Hindi so that it may serve as a medium of expression for all elements of the composite culture of India। यह संघ को हिंदी के प्रसार को बढ़ावा देने का निर्देश देता है ताकि यह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में कार्य कर सके। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्टिव्स फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज, यानी कि हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए निर्देश। अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आर्टिकल 351 कंटेन्स डायरेक्टिव्स फॉर द यूनियन टू प्रमोट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, ड्रॉइंग वोकेबलरी प्राइमरीली फ्रॉम संस्कृत एंड सेकेंडरली फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल। अनुच्छेद 351 में संघ के लिए हिंदी भाषा के विकास और प्रसार को बढ़ावा देने का निर्देश शामिल है, जिससे इसका शब्द भंडार मुख्य रूप से संस्कृत से और द्वितीयक रूप से 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध अन्य भाषाओं से समृद्ध हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द करेक्ट हिस्टोरिकल सीक्वेंस ऑफ द क्रोनोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ द इंडो-आर्यन लैंग्वेजेस। भारतीय आर्य भाषाओं के कलानुक्रमिक विकास का सही ऐतिहासिक क्रम क्या है? हिंट की बात करें तो पाली इज एसोसिएटेड विद अर्ली बुद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट्स फॉलोड बाय प्राकृत इन जैन टेक्स्ट्स एंड थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस बिफोर इवॉल्विंग इनटू अपभ्रंशा। पाली शुरुआती बौद्ध धार्मिक ग्रंथों से जुड़ी है, इसके बाद जैन ग्रंथों और नाटकों में प्राकृत का प्रयोग हुआ जो बाद में अपभ्रंश में विकसित हुई। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंशा, हिंदी, संस्कृत आई, फिर उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश आया और फिर जो है हमारी हिंदी आई। एक्सप्लेनेशन की बात करें, द डेवलपमेंट ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेजेस फॉलोज दिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर: वैदिक, क्लासिकल संस्कृत, ओल्ड इंडो आर्यन, पाली फर्स्ट प्राकृत, प्राकृत सेकंड प्राकृत, अपभ्रंशा थर्ड प्राकृत, मॉडर्न हिंदी वर्नैकुलर्स। भारतीय आर्य भाषाओं का विकास इस कलानुक्रमिक क्रम का पालन करता है: वैदिक, लौकिक संस्कृत, प्राचीन भारतीय आर्य, पाली प्रथम प्राकृत, प्राकृत द्वितीय प्राकृत, अपभ्रंश तृतीय प्राकृत, आधुनिक हिंदी या देशी भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 6, विच डायलेक्ट ऑफ हिंदी इज स्पोकन इन द ईस्टर्न हिंदी पूर्वी हिंदी सब ग्रुप विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम अर्ध मगधी अपभ्रंश। पूर्वी हिंदी उपसमूह में हिंदी की कौन सी बोली जाती है जो अर्ध मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है? हिंट को देखें, द फेमस एपिक रामचरितमानस बाय गोस्वामी तुलसीदास वाज रिटन इन दिस स्पेसिफिक डायलेक्ट। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस इसी विशिष्ट बोली में लिखा गया था। तो सही उत्तर इसका होगा अवधी। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ईस्टर्न हिंदी पूर्वी हिंदी ओरिजिनेटेड फ्रॉम अर्ध मगधी अपभ्रंश and comprises 3 main dialects: Avdi, Bagheli and Chhattisgarhi, remembered via the mnemonic ABC. Bhojpuri and Maithili belong to Bihari Hindi from Magadhi अपभ्रंश, whereas Braj belongs to Western Hindi. पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुई है और इसमें 3 मुख्य बोलियां शामिल है: अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ABC सूत्र से इसे याद रखें। भोजपुरी और मैथिली जो है बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से संबंधित है, जबकि ब्रज पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज यानी कि भाषा एंड डायलेक्ट बोली? भाषा और बोली में मौलिक संरचनात्मक अंतर क्या है? अगर हम हिंट को देखें तो थिंक अबाउट ऑफिशियल रिकॉग्निशन लिटरेचर एंड स्टैंडर्ड ग्रामर रूल्स
आधिकारिक मान्यता, साहित्य और मानक व्याकरण नियमों के बारे में सोचें। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, लैंग्वेज हैज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड स्क्रिप्ट, फॉर्मल ग्रामर एंड अ वाइड जोग्राफिकल रीच, whereas dialect is limited geographically with no formal standard script। यानी कि भाषा की एक मानकीकृत लिपि, औपचारिक व्याकरण और व्यापक भौगोलिक पहुंच होती है, जबकि बोली बिना किसी औपचारिक मानक लिपि के सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। इसी तरह का क्वेश्चन जो हमारा पार्ट 1 में भी आ चुका था। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो बोली, अ डायलेक्ट, बोली इज अ लोकलाइज्ड स्पोकन फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन विदाउट अ स्टैंडर्डाइज्ड राइटिंग सिस्टम और स्ट्रिक्ट ग्रामर रूल्स। When a dialect develops rich written literature, standard grammar and official status across a large region, it attains the status of a language, भाषा। बोली किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली अभिव्यक्ति का स्थानीय रूप है जिसका कोई मानकीकृत लेखन तंत्र या सख्त व्याकरणिक नियम नहीं होता है। जब एक बोली समृद्ध लिखित साहित्य, मानक व्याकरण और व्यापक क्षेत्र में आधिकारिक दर्जा हासिल कर लेती है तो वह जो है भाषा का रूप धारण कर लेती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 एज अमेंडेड इन 1967, इनटू हाउ मेनी रीजन्स आर इंडियन स्टेट्स कैटेगराइज्ड फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन इन हिंदी। राजभाषा अधिनियम 1967 में यथा संशोधित के तहत हिंदी में आधिकारिक पत्राचार के लिए भारतीय राज्यों को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। हिंट को देखें तो हिमाचल प्रदेश जो है इट फॉल्स अंडर द फर्स्ट रीजन ए, क क्षेत्र, वेयर ऑल ऑफिशियल कम्युनिकेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंडक्टेड इन हिंदी। हिमाचल प्रदेश पहले क्षेत्र क क्षेत्र के अंतर्गत आता है जहां केंद्र सरकार का पूरा आधिकारिक पत्राचार हिंदी में किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रीजन नंबर 3 रीजन्स, ऑप्शन नंबर बी, रीजन ए, बी एंड सी, 3 क्षेत्र, क, ख और ग क्षेत्र। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अंडर द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 इंडिया इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। रीजन ए, क क्षेत्र, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली। रीजन बी, ख क्षेत्र, स्टेट्स विद हाई हिंदी अंडरस्टैंडिंग लाइक पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। एंड रीजन सी, ग क्षेत्र, नॉन हिंदी स्पीकिंग सदर्न ईस्टर्न स्टेट्स। राजभाषा नियम 1976 के तहत भारत को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। क क्षेत्र, हिंदी भाषी राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली। ख क्षेत्र, हिंदी के उच्च समझ वाले राज्य जैसे पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। और ग क्षेत्र, गैर हिंदी भाषी दक्षिण पूर्वी राज्य। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द टर्म खड़ी बोली इन हिंदी लिंग्विस्टिक्स इज ऑल्सो अकेडमिकली नोन एज। हिंदी भाषा विज्ञान में खड़ी बोली को शास्त्रीय अकादमिक रूप से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। हिंट को देखें तो फेमस लिंग्विस्ट राहुल सांकृत्यायन नेम्ड दिस डायलेक्ट आफ्टर द एंशंट कुरु रीजन, मेरठ, दिल्ली बेल्ट। प्रसिद्ध भाषाविद राहुल सांकृत्यायन ने इस बोली का नाम प्राचीन कुरुक्षेत्र यानी कि मेरठ दिल्ली बेल्ट के नाम पर रखा था। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा कौरवी, ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेशन के ऊपर बात करें तो इंग्लिश में देखें तो खड़ी बोली जो है इट वाज नेम्ड कौरवी बाय राहुल सांकृत्यायन because it originated from the region corresponding to the ancient Kuru region, Delhi, Meerut, Bijnor, Saharanpur. Modern standard Hindi is built directly upon the structural base of Kauravi. खड़ी बोली को राहुल सांकृत्यायन द्वारा कौरवी नाम दिया गया था क्योंकि यह प्राचीन कुरु राज्य जैसे कि दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर के क्षेत्र से उत्पन्न हुई थी। आधुनिक मानक हिंदी सीधे कौरवी के संरचनात्मक ढांचे पर निर्मित है।
लास्ट क्वेश्चन हमारे इस क्विज का, क्वेश्चन नंबर 10, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट्स द ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस ऑफ द कंट्री एंड हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर करंटली इंक्लूडेड इन इट। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची देश की आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त भाषाओं को सूचीबद्ध करती है और वर्तमान में इसमें कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो हिंट को देखें तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 एडेड बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली टू ब्रिंग द टोटल टू इट्स करंट काउंट। 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम ने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़कर कुल संख्या को इसके वर्तमान आंकड़े तक पहुंचाया। तो जो इसका आंसर होगा सर वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 शेड्यूल 22 लैंग्वेजेस। एक्सप्लेनेशन के ऊपर बात करें, द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, ओरिजिनली कंटेनिंग 14 लैंग्वेजेस. It now has 22 languages. Following various amendments, 22nd amendment added Sindhi, 71st added Konkani, Manipuri, Nepali, 92nd added बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त भाषाओं को सूचीबद्ध करती है। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन विभिन्न संशोधनों के बाद अब इसमें 22 भाषाएं हैं। 21वें संशोधन से जो है सिंधी, 71वें से कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 92 से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी हैं। तो ये थे हमारे टोटल 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। धन्यवाद।